फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आरआरबी एनटीपीसी जो आप लोगों का एग्ज़ाम 2026 में स्टार्ट हो चुका है। और आज जो है दूसरा दिन 17 मार्च का जो है ये पेपर आप लोगों का होने जा रहा है। तो उसी के लिए हमने यहाँ पे बिल्कुल सटीक और सही जो है क्वेश्चनों के साथ हाजिर हो चुके हैं। जो भी मेरे दोस्त 17 मार्च को एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, उनके लिए ये स्पेशल क्लास है। इस क्लास को अंत तक देख लेना। जो आप लोगों का जीके और करंट अफेयर का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, उसको बिल्कुल ही यहाँ पे सटीक और सही तरीके से हमने कवर कर दिया, जो आज के एग्ज़ाम हॉल में ये आएंगे ही आएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि जो है सुबह के 5 AM पे आप लोगों को ये क्लास मिलने वाला है, जो कि रियल प्रश्न पत्रों के साथ हम लोग आएंगे। तो ये सुबह के 5 AM पे हम हाजिर हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए कल जो पेपर हुआ था 16 मार्च को, उसमें जीके और करेंट अफेयर आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था। तो मैंने यहाँ पे वही सोचा, क्योंकि देखिए रीजनिंग और मैथ आप लोग आसानी से कर रहे हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का लेवल मॉडरेट है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो वहाँ पे तो दिक्कत नहीं है, पर जीके और करेंट अफेयर आपको काफ़ी परेशान कर रहा है। तो ये क्लास स्पेशल ही है जीके और करंट अफेयर के लिए, यहाँ से बाहर नहीं आएगा, ये आप लिख लो। तो चलिएगा यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी मेरे दोस्त मेरी क्लास में आए हैं, तो बिल्कुल आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर आपका भी एग्ज़ाम जो है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का किसी भी दिन होने वाला है तो। क्योंकि आपके लिए ऐसे ही क्लास, जिस तरीके से आपका पेपर पूछा जाएगा, बिल्कुल वैसे ही प्रश्न आपको कराते हैं हम। जैसे कि आप लोगों का यहाँ पे करंट अफेयर और जीके के ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। 40 अंक अगर आप यहाँ से प्राप्त करोगे, तब भी जाके आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है। तो पहले प्रश्न की ओर चलेंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार बिल्कुल ही क्लास को लाइक कर दो, क्योंकि 5 AM पे आपके लिए अगर हम हाजिर हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए, ठीक है। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। पहला प्रश्न कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में स्टैगफ्लेशन की स्थिति को सबसे सटीक रूप से परिभाषित करता है, क्या करता है परिभाषित, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने पहला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। और आप देखना एग्जाम हॉल में बैठोगे तो ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का राइट उत्तर, कि जो है उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी के साथ कम विकास करना, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी के साथ कम विकास, बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर बी लगा के आना। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा, देखिएगा करंट अफेयर का प्रश्न है कि जो है 2026 में आयोजित होने वाले कोपेनहेगन जलवायु शिखर सम्मेलन का जो है मुख्य एजेंडा क्या है। क्वेश्चन नंबर जो है दो। दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर अगर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। और एक बार बताओ किनका किनका एग्जाम अभी बाकी है, एग्जाम किनका किनका बाकी है, कमेंट बॉक्स में एक बार सभी लोग बता दो कब आप लोगों का एग्जाम होने जा रहा है। तो 2026 में आयोजित होने वाले जो है कोपेन हेंगन जलवायु शिखर सम्मेलन का जो मुख्य एजेंडा क्या है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दो। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा मेथेन उत्सर्जन में 30% की कमी। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है, मेथेन उत्सर्जन में 30% की कमी। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के दौरान अमरम शब्द का जो है क्या अर्थ था। विजयनगर साम्राज्य के दौरान अमरम शब्द का अर्थ क्या था। क्वेश्चन नंबर तीन। तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है, सैन्य अधिकारियों को उनके वेतन के बदले दी गई भूमि।
सैन्य अधिकारियों को उनके वेतन के बदले दी गई भूमि आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कोशिका झिल्ली के जो है फ्लूइड फ्लूइड मोजेक मॉडल का जो है प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका झिल्ली के फ्लूइड मोजेक मॉडल का जो है प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे सिंगर और निकोलस, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगर और निकोलस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार में निहित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार में निहित है? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 और पांचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, अनुच्छेद 248 ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने है, कैपिटल एडेक्वेसी रेडियो का जो है निर्धारण किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के मानकों द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे बैंक आर इंटरनेशनल सेंट्रल मेंटर्स, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में चर्चा में रहा INS अरिघात क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा INS अरिघात क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। सातवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 और सातवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है, परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और फिर एक बार कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हो तो कम से कम यार लाइक कर दो। सुबह के 5 AM पे अगर आपको कोई क्लास करा रहा है तो बिल्कुल आप उसका सपोर्ट करो, क्योंकि आपका एग्जाम है और आपके लिए बेहतर से बेहतर जो है क्वेश्चनों को यहाँ पे दिया जा रहा है, तो बिल्कुल क्लास को लाइक कर लीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 8। आठवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे 1921 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, हवा महल की वास्तुकला के संदर्भ में इनमें से कुल कितनी जो है झरोखे हैं? हवा महल की जो है वास्तुकला के संदर्भ में इनमें से कुल कितनी जो है झरोखे हैं? क्वेश्चन नंबर 9। जिन्होंने बताया है यहाँ पे 953, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, ग्लोबल इंडेक्स गैप रिपोर्ट 25-26 किसके द्वारा जो है जारी किया गया? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025-26 के द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जो है विश्व आर्थिक
मंच के द्वारा जारी किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है प्रोटोकॉल ऑफ मार्ट्रियल का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या था। प्रोटोकॉल ऑफ मार्टियल का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या था, क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है कि इसका मुख्य उद्देश्य जो था ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जो है पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर जो है 11वें के बी जिन्होंने बताए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बुल और बियर शब्दावली का संबंध किससे है। बुल और बियर शब्दावली का संबंध किससे है, क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं, बुल और बियर शब्दावली का संबंध किससे है। तो जिन्होंने बताया है बियर बाजार से है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के किस राज्य ने सबसे पहले राइट टू हेल्थ विधेयक पारित किया है। भारत के किस राज्य ने सबसे पहले राइट टू हेल्थ विधेयक पारित किया है, क्वेश्चन नंबर 13। और 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। तो जिन्होंने बताया है क्यूबिट, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है, क्यूबिट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दक्षिण भारत के किस राजवंश ने अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए जो है व्याकित प्राप्त की थी, क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 15। और जिन्होंने बताया है 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर चोल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चोल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अनुच्छेद 371 ए किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त करता है। अनुच्छेद 371 ए किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त करता है, क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर है नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, चंद्रयान 4 मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। चंद्रयान 4 मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। चंद्रयान 4 मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17वें का राइट उत्तर यहाँ पे चंद्रमा की मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर वापस लाना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, परिहेलियन की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। परिहेलियन की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, क्वेश्चन नंबर 18। और 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है 147 मिलियन किलोमीटर, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इंसुलिन इंसुलिन एक प्रकार का जो है बताना है क्या है। इंसुलिन एक प्रकार का जो है क्या होता है। तो इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन होता है, पेप्टाइन, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी जो है संस्था करती है, क्वेश्चन नंबर 20। पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है, क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोग को बताना है कि जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी
कार्यालय। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्रय शक्ति समता के आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का कौन सा स्थान है? क्रय शक्ति समता के आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा तीसरा। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताइएगा। तो जिन्होंने बताया है आर्टिकल 44, ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में खोजा गया पैक्सीमिया सेंटारी बी क्या है? हाल ही में खोजा गया प्रैक्टिसिना सेंटारी बी क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि ये पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे की परिक्रमा करने वाला जो है एक पृथ्वी जैसा ग्रह है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ब्लू विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? ब्लू विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा। अगला प्रश्न 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप किन दो जो है संस्थाओं की स्थापना हुई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप किन दो संस्थाओं की स्थापना हुई थी? क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा IMF और विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानव हृदय के किस कक्ष में ऑक्सीजन युक्त रक्त सबसे पहले प्रवेश करता है? मानव हृदय के किस कक्ष में ऑक्सीजन युक्त रक्त सबसे पहले प्रवेश करता है? क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा वायम आलिंद। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि प्रसिद्ध एलोरा की जो है गुफाओं में कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि जो है राष्ट्रकूट ने। राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2025 में किस राज्य के शीर्ष स्थान पर किया गया है?
नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2025 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो जिनने बताया है यहाँ पे कि जो है केरल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? क्वेश्चन नंबर 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपको 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जीरो कैलोरी मिठास के रूप में उपयोग किए जाने वाले स्टीविया पौधे के किस भाग से मिठास प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा पत्तियां से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का जो है परीक्षण किस रेल मार्ग पर जो है किया जाना प्रस्तावित है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे जिंद सोनीपत बिल्कुल राइट उत्तर है, हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अकबरनामा के तीसरे खंड को क्या कहा जाता है? अकबरनामा के तीसरे खंड को क्या कहा जाता है? तो जिन्होंने बताया है आईने अकबरी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लार में मौजूद कौन सा एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है? लार में मौजूद कौन सा एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है? क्वेश्चन नंबर 35वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे एमाइलेज, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा है? कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे राइबोसोम बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, रॉकी वर्तमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो जिन्होंने बताया है उत्तरी अमेरिका, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो जिन्होंने बताया है 1949 में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे काठमांडू बताया है, ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छा लगा हो तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगर आपका एग्जाम किसी भी दिन होने जा रहा है तो बिल्कुल आपके लिए यहाँ पे रामबाण प्रश्नों के साथ, गेस किया हुआ प्रश्नों के साथ हम लोग हाजिर होते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।